हाँ भाई मैं तो आ गया, सही चल रहा है मेरा एडमिट ऑल। ये मैं यूएसडी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैंने ये क्या कर दिया एकदम से यार। एयूडी यूएसडी तुम कैसे सेल बोल सकते हो यार, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा तुमने क्या सोच के सेल किया है। कंफर्मेशन है मैं तुम्हारे पास? सुनो, मैंने पता क्या करा, या तो फिर मैंने इम्बैलेंस देखा है ये। अबे क्या इम्बैलेंस तुम यार, तुम लोग वहीं पे आके अटक जाते हो यार। जिसको देखो इम्बैलेंस पे पड़ा है, जिसको देखो ऑर्डर ब्लॉक पे पड़ा है। अबे चूतिए बैठे हो क्या तुम सब? वो जानता है तुम लोग क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया हुआ है। ये एसएमसी एसएमसी जो कर रहे हैं ना ये लोग, बैंक वालों को पता है तुम लोग क्या कर रहे हो। वो बेवकूफ थोड़ी बैठे वहां पे जो तुम्हारे लिए ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के चले जाएंगे। इस दुनिया में बस बैंक तुम ही होशियार हो, नहीं बैंक तो बेवकूफ बैठी है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बेवकूफ बैठे हैं जो तुम्हारी वेट कर रहे हैं। हाँ भाई इन लोगों को सिग्नल दे दो कि यहाँ पे हमारा ना ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, अभी अभी जैसे ही वो लोग आए तो सब कमा लेंगे पैसा। और बैंक वाले बोलेंगे हाँ हमारा पैसा ले जाओ, हमें नहीं चाहिए ये पैसा, तुम ही रखो, जो हमने कमा लिया ना वो सब ये रिटेल इन्वेस्टर्स को दे दो, वो बहुत अच्छा है। ऐसा करेंगे वो लोग? नहीं नहीं, जाहिर सी बात है यार, ऐसा नहीं होने वाला। ये जिसने भी एसएमसी एसएमसी चढ़ाया, भैंचो लाओ मेरे सामने एक लाफा मारूं उसको कान के नीचे, साले खून निकाल दूं उसके कान में से मैं। एसएमसी माय फुट, जिसको देखो साला एसएमसी एसएमसी कर रहा है यार। टेलीग्राम पे भी लोग मैसेज कर रहे हैं एसएमसी ट्रेडर। अरे भाई काहे का एसएमसी ट्रेडर, क्या होता है ये एसएमसी? जिसको देखो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। अरे बाप की शादी में तुम्हारे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। बैंक पहली बैठी है तुम्हारे लिए। बैंक अपने फुटप्रिंट्स कभी नहीं छोड़ेगा। कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अभी कर रहा हूँ, कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट मेरा हो रहा है और मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये बैंक करना क्या चाहता है। बैंक ने फ्राइडे को भी अपना मूव बताया था, मैंने पकड़ लिया था वो मूव। क्यों पता चला मुझे? क्योंकि उस दिन कैड का न्यूज पॉजिटिव था और ऑल ऑफ अ सडन पूरी रात और आज मंडे का दिन कैड अभी भी वीकेस्ट पे जा रहा है। जब उसका न्यूज ही पॉजिटिव था तो साले ये नेगेटिव गया कैसे? तो यहाँ पे जरूर किसी गांडू ने पैसा घुसा घुसा के डाला होगा। यहाँ पे रिटेल्स नहीं बैठे थे, यहाँ पे बैंक या इंस्टीट्यूशन बैठा होगा फ्राइडे को, जिसने ये पूरा मार्केट की पूरी माँ बहन एक कर दी है। देखा? क्या देखा? देखो स्ट्रक्चर टूट चुका है, हम जाएंगे बाई की तरफ क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत अच्छा टूटा है। वाह बेटा वाह, अरे तुम्हें बाई चले जाना चाहिए था भैया, तुम ऑलरेडी लेट हो। चलो ठीक है कोई नहीं, बाकी अच्छा वाला बाई है यूएसडी जेबी भाई ना, अच्छा वाला बाई है। हाँ। मौका है यहाँ पे बाई का। आई एम वेटिंग फॉर दिस पॉइंट। अबे तो गधे तुम वहां यू आर वेटिंग फॉर दैट पॉइंट, तब तक बाई तो कर लो। यही तो तुम लोगों को समझा रहा हूं मैं। जब तुम्हें पता है सप्लाई या डिमांड ऊपर या नीचे घूम रहा है, उसके बीच में अगर मार्केट है तो वहां तक तो जाएगा वो। तो यहाँ तुम्हें बाई करना है, तुम्हारा नेक्स्ट हाई रखना चाहिए। तुम कितनी ट्रेड्स मिस करते हो दिन में? तुम लोग इस तरह से क्यों नहीं सोचते चीजों को यार? यू आर मिसिंग लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड यू आर वेटिंग फॉर डेज टू एंटर योर ट्रेड। और उसके बाद भी सारी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा टीपी भी हिट होगा या नहीं। और क्या सिखाया गया हमें एक और चीज सिखाई है, ट्रेडिंग अगर करनी हो तो हैव लॉट्स ऑफ पेशेंस। हाँ फिर वो पेशेंस चाहे 1 महीना 2 महीना 10 महीना वेट करो तुम्हारे कैंडल चार्ट पे आने के लिए। इतना पेशेंस भाई, तो उससे ट्रेडिंग ही ना करूं, मैं धंधा कर लूं, ज्यादा पैसे कमा लूंगा मैं धंधा कर में। वो 10 महीने अगर मुझे वेट करना है कि मेरा सो कॉल्ड कैंडल या मेरा सो कॉल्ड चार्ट मेरे ओबी पे आएगा, सो कॉल्ड एक तो ऑर्डर ब्लॉक का ये नाम देके सब बिगाड़ा हुआ है, वहां पे आएगा, वो भले 2 साल बाद आए, तब तक मैं ऐसा बैठा रहूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस बैठा रहूंगा, बाई लिमिट या सेल लिमिट लगा के छोड़ दूंगा, फिर शायद वो 2 साल बाद ही ट्रिगर हो, क्या फर्क पड़ता है भाई? तो वो 2 साल तो तुमने अपनी जिंदगी के बिगाड़ दिए, वो तो सोचो। पर मैंने पता है, सुनो तो मैंने मिस कर दिया ना ये पॉइंट बाय का, इस वजह से तो मैंने लिया नहीं बाय। कब का तुमने मिस कर लिया है भाई? ये अभी का थोड़ी है, वही तो तुमने मैं कब कह से रहा मिस हूँ, किया हुआ है। कितना अच्छा मूव मिस कर लिया दिया ना यार तो इसने, मैंने फिर बाय लिया नहीं। कितना अच्छा मूव लिया इसने बाई का। इसलिए मैंने दोबारा लिया नहीं, क्योंकि मैंने मिस कर दिया, इस वजह से फिर मैंने ट्रेड लगाई नहीं बाय की। गाइस ओपन योर आईज, अपनी आंखें खोलो। तुम लोगों को अभी भी मैं जो समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। व्हाई यू आर वेटिंग?
Why you are waiting for opportunities? अबे opportunity तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो अभी ट्रेड कर सकते हो. Why you are waiting and wasting your time? पूरा दिन तुम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हो. 2-2 3-3 दिन तक तुम वेट करते हो किसी चीज का, क्यों? तुम लोगों का एनालिसिस कहता है, एक सिंपल लॉजिक मैं तुम्हें समझाता हूँ. आज जो मैं बोलने वाला हूँ शांति से समझो इसे. तुम लोगों को पता है कि वो ओबी जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, या जो भी नाम जिसने भी रखा है, जो XYZ है, ठीक है, वो ऊपर बैठा है. तो जैसे ही मार्केट ऊपर पहुंचे मैं वहां से सेल करूंगा. तुम लोग ये प्लान करके बैठते हो, ठीक है? तो यार तुम वहां से नीचे से बाई भी तो कर सकते हो. नीचे से बाई करो, उसके ऊपर वहां पे जाके तुम्हारा टीपी रखो जहां पे वो ओबी है, तो वो भी तो ट्रेड हुई ना. तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? मैं ये समझा रहा हूँ तुम लोगों को. यू आर एक्चुअली वेस्टिंग एवरी अपॉर्चुनिटी. देखो मार्केट में रोज अपॉर्चुनिटी मिलती है, रोज. तुम चाहो उतना पैसा बना सकते हो यार, लेकिन तुम लोगों को पता नहीं क्या स्टेट ऑफ माइंड में लोगों ने घुसाया हुआ है कि वी वेट फॉर दैट लेवल टू टच, वी वेट फॉर दैट कॉन्फर्मेशन. अरे यार, तो नीचे भी तो कॉन्फर्मेशन है. यहाँ पे यूएसडी में क्लियर कट कॉन्फर्मेशन था कि यू कुड हैव गॉन फॉर अ बाय, एंड नाउ यू आर डूइंग नथिंग एंड जस्ट वेटिंग फॉर दैट ओबी. मैं यहाँ से भी बाय पे हूँ, जीबीपी जेपीवाई. सी यू आर ऑन अ बाय. व्हाई यू आर ऑन अ बाय? अब क्यों बाय पर हो तुम? क्योंकि तुम्हारा सो कॉल्ड ओबी ऊपर है. तो Yes. यूएसडी जेपीवाई में क्या बुरा था? वो मैं भाई नील भाई मिस कर गया यार, वो मेरी गलती है. तो वही है ना, व्हाई यू आर वेटिंग. मैं तभी समझाता हूँ तुम लोगों को. तुम ऊपर भी कमा सकते हो, तुम बाई पर भी. एक दिन में मैं बाई पे भी कमाता हूँ, एक दिन में मैं उसी कैंडल पे सेल पे भी कमाता हूँ. तो तुम लोग भी तो ये कर सकते हो यार. मैंने पिछले सेशन में ही तुम्हें बता दिया था इस बारे में. लंदन सेशन में तुम बाई करो. आपने ये बोला था कि भाई मैं बाई भी करता हूँ, सेल भी करता हूँ. तो फिर तुम दोनों ही कर सकते हो. तो तुम तो यहाँ पे वेट कर रहे हो साला. पूरा दिन एक तो वेट करो, एंड में तुम्हारा घंटा वो वहां पे पहुंचेगा, वो पहुंचता भी नहीं है. सबसे खराब बात तो वो है कि वो कैंडल वहां पहुंचती ही नहीं है साली. वो और 2 दिन बिगाड़ती है. बड़े बड़े फ्रेजेस आ गए, पता है फॉरेक्स में ना. बड़े बड़े फ्रेजेस आ गए. मैंने लोगों को देखा है. अ पेशेंट ट्रेडर, अ डिसिप्लिन ट्रेडर इज ऑलवेज अ सक्सेसफुल ट्रेडर. अ प्योर कंसिस्टेंट ट्रेडर इज ऑलवेज अ सक्सेसफुल ट्रेडर. भाई कंसिस्टेंसी समझ आती है, डिसिप्लिन समझ आता है. कौन सी बात का पेशेंस में रखूं यहाँ पे, मुझे ये समझाएगा कोई? मैं किस बात का पेशेंस रखूं? मैं इस बात का पेशेंस रखूं कि मैंने आज एक चार्ट देखा, इसको एनालिसिस किया, मैंने 3 दिन वेट किया साला. 3 दिन वेट करने के बाद वो मेरे लेवल पे पहुंचा, फिर मैंने ट्रेड लगाई और साला एसएल हिट हो गया. इसे मैं पेशेंस कहता हूं? भाई ये चूतियापा है. Try and understand. Every time I'm saying, just try and understand the logic behind my trades. अभी इसमें साइकोलॉजी आती है, लेकिन तुम लोग अपने स्ट्रक्चर से फ्री नहीं होते. तुम लोग अपने फ्लैग पैटर्न से फ्री नहीं होते साला. कोई बोल रहा है मारू बोसू बना है, कोई बोल रहा है स्पिनिंग टॉप बना है, कोई बोल रहा है लंड बना है. अरे भाई छोड़ो उसको, कोई जरूरत नहीं है उसकी. कोई ऐसा इस दुनिया में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जो 100% सक्सेस रेट पे गया है. तुम्हें पता है? निकालो पूरे चार्ट. पियर्सन लाइन, बुलिश एंगल फिंग, बेरिश एंगल फिंग, ये भी फेल हुआ है. इनफैक्ट डोजी भी फेल हुआ है. तो ये सब नाम रखने वाला कौन? कोई होगा गांडू जो साला गांजा वांजा फूक के बैठा होगा, नशे में दूध बोला होगा लोगों की मारते हैं, चलो मारना शुरू करते हैं, और हम उसको साला फॉलो कर रहे हैं. सस्ता नशा करके बैठा होगा वो, जिसे ये बुक लिखी होगी. वो ब्रेड पे ना आयोडेक्स लगा के खा के बैठा होगा वो, सबसे सस्ता. मुझे भी सिखाया गया था कि भाई जो भी है इंडिकेटर है. हाँ, कोई बोलता साला इंडिकेटर. अरे इसकी माँ का. कोई बोल रहा है इंडिकेटर फॉलो करो. अरे मेरे भाई, मार्केट इंडिकेटर बनाता, इंडिकेटर मार्केट नहीं बनाता. ये चीज को पता भी नहीं है. और भाई दुनिया भर के चार्ट देखो साला, और तुम नहीं मानोगे, आई हैव सीन पीपल एक बंदे के चार्ट पे कम से कम इतने ईए में घूम रहे हैं, इतने ऐसे में नीचे आरएसआई डाला हुआ है, साला ऑस्किलेटर डाला हुआ है. इसकी माँ का पूरे चार्ट पे सिर्फ इंडिकेटर ही दिख रहा है, चार्ट तो नजर ही नहीं आ रहा. तो साला वो ट्रेड कैसे कर रहा है? मैं तो वो भी सोच रहा हूँ कभी कभी. ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने मार्केट में. मेरे को पता कैसे सिखाया गया? बोल 10 SM में 50 को क्रॉस करे तो सेल मार दो, ऊपर क्रॉस करे तो बाय मार दो. मेरे को ये सिखाया गया. आ रहे हैं बोलो, ये सिखाया गया था मेरे को ग्रुप में जिसमें मैं था. We have amazing people around the world, and these fools, we are the fools if we are following this shit. Trust me on it. कोई भी चार्ट खोलो, फॉरेक्स खोलो, क्रिप्टो खोलो,
इंडियन मार्केट खोलो, पाकिस्तान का मार्केट खोलो, साला हांगकांग का मार्केट खोलो, हर जगह एक ही चीज बनती है, जापानीज कैंडल स्टिक्स। और उस कैंडल स्टिक को अगर तुमने पढ़ लिया ना, किसी का बाप तुम्हें रोक नहीं पाएगा जीतने से। ना कोई बैंक तुम्हारा कुछ उखाड़ पाएगा, ना कोई बड़ा इन्वेस्टर उखाड़ पाएगा, क्योंकि तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो। और जब लोग तुम्हें पूछेंगे कि कैसे कर रहा है भाई, जो तक तुम उनको बोलोगे ना कि भाई ये साइकोलॉजी कर रहा हूँ या मैं कैंडल रीडिंग कर रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे ये गांडू है, ये क्या बोल रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा लगता है। ऐसे भी लोग हैं मार्केट में। ये समझा रहा हूं मैं तुम लोगों को। तुम इंडिकेटर डिफाइन कर लोगे, तुम ये क्या कहते हैं ना, अपना ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन कर रहे हो। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहस कर रहे हैं कि भाई एसएमसी तुझे नहीं पता, नहीं तू तो पागल है, यू लैक इन नॉलेज। चलो ठीक है, तुम सप्लाई डिमांड डिफाइन कर लोगे, तुम इनफैक्ट पूरा फॉरेक्स मार्केट डिफाइन कर लोगे, लेकिन जब मैं पूछूंगा कैन यू डिफाइन साइकोलॉजी, तो उसका एक डेफिनेशन है। तो आई एम इन बाय AUDJPY। साइकोलॉजी इज ओनली द साइंस विदाउट अ डेफिनेशन। मेरी एंटर टीपी हो होने गए? वाली है AUDJPY की। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, माइंड। यही ट्रेड का तरीका है, दोनों तरफा पकड़ो साला। एक दिन में दोनों तरफा तुम जीत सकते हो। अगर फुल टाइम ट्रेडर होते ना, अगर मैं फुल टाइम ट्रेडर होता ना, मैं मार्केट की माँ भेड़ कर चुका होता अब तक। वैसे ही ठोकी हुई है ब्रोकरों की मैंने, अच्छे अच्छे ब्रोकर ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, पूरा फॉरेक्स से मुझे बैन कर देता। ऐसी मैया फाड़ता इन लोगों की मैं। वो हो गई मेरी टीपी, हिट हो गई मेरी, यहाँ पे थी टीपी। कांग्रेट्स, कांग्रेट्स, कांग्रेट्स ब्रदर। भाई सिगरेट का पैकेट दे दो यार, लेटेस्ट ले आओ 9वें महीने का। तुम 8वें में घूम रहे हो। लो सिखाओ अरे इनको भाई, बढ़िया नील है, भाई फिर क्या तो सिखा लाओ रहे थे भाई। आप? क्या सिखाऊंगा? मेरे को सिगरेट तो लेने दे मेरे भाई, बस परम शांति। बड़ू मुझे। हाँ क्या हुआ? जीबीपी यूएसडी नीचे आया? परफेक्ट, आ गया। परफेक्ट बॉयज, माय बॉयज, माय बॉयज, अर्न इट, अर्न इट, अर्न इट। चलो कमाओ कमाओ पैसा ऐसा। थम जा, रुक जा, सबर कर ले। डोंट रन आफ्टर मनी गाइस। इफ यू वांट टू बी अ फुल टाइम ट्रेडर ना, तुम लोग अगर फुल टाइम ट्रेडर वहां से सेल या बाय वापस री एंट्री 4 से 5 घंटे में, ज्यादा नहीं मांग रहा। दोनों तरफा तुम्हारी टीपीट करूंगा, दोनों तरफा। मैं बाई भी करूंगा लेकिन अभी टाइम है, अभी मैं बाई नहीं करूंगा, अभी टाइम है। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी तक जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ना, या जो समझा रहा हूं, उसे शांति से एक बार एक अकेले रूम में, एक एकांत जगह सिट अलोन एंड ट्राई टू थिंक मैं क्या बता रहा हूं तुम लोगों को। मैं कोई मैं ना, यहाँ से बाई करूंगा। मैंने तुम लोगों को सेशन के ओबीडी फेल हुए, तो फिर उसके बाद मैंने तुम्हें ये भी प्रूव कर दिया कि इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मतलब बैंक कम से कम 2 महीने कंटिन्यूस ट्रेड कर रही थी, वो पॉसिबल नहीं है, जबकि उनका टाइमिंग ही अलग है। अब धीरे धीरे समझ, और कुछ समझ में आया है मुझे। मैं अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा हूँ रिगार्डिंग दिस बैंक ट्रेड्स, ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे समझ आ जाएगा। और जैसे ही मेरे हिसाब से मैं सही सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। बैंक एक्चुअली ट्रेड कर रहा है, शायद मुझे पता चल रहा है धीरे धीरे, धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा है कि बैंक कौन से टाइम पे ट्रेड करता है। और वो टाइमिंग बस मैं कंफर्म कर लूंगा आज या कल में, आज या कल में मुझे कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि 3 बार मैंने देखा उस चीज को, 3 बार मैंने खुद भी ट्रेड किया, तीनों 3 बार उसके ऑपोजिट गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था और वही हुआ है। तो मेरा गट फीलिंग यही कह रहा है कि नहीं, अब बैंक का टाइमिंग वही है जब रिटेल इन्वेस्टर्स उसी जगह पे घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फिर मैं तुम्हें साला बैंक का भी टाइमिंग बता ही दूंगा। वैसे बैंक का टाइमिंग है उनकी कंट्री का 9 से 5,
वो याद रखना, चाहे वो यूएस का बैंक हो, चाहे वो लंदन का बैंक हो, लेकिन वहां के टाइमिंग के हिसाब से 9 से 5 का उनका टाइमिंग होता है। हमें बस उनका ट्रेड का एंट्री देखना है, वो कब ट्रेड ले रहे हैं, बस वो मैं पकड़ लूं एक बार, और मैं तुम्हें उसमें पूरा पूरा क्लियर कंसेप्ट ही क्लियर कर दूंगा कि सीन क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उस हिसाब से चलना तुम लोग। एनीवेज, अभी कौन सा कोई और चार्ट है जिसपे इन लोगों को एनालिसिस देना है? जीबीपी यूएसडी एक तो मैंने बोल दिया कि वो सेल है, अभी भी बैंक एक्टिव नहीं है उनमें, बैंक नहीं घुसा है अभी ट्रेड पे। आई डोंट थिंक कि बैंक घुसा होगा अभी। मैं बाय पे हूँ नील भाई, रिटेलर्स के मूव है। यहाँ से मैं बाय पे हूँ। क्या हुआ? बाय पे हूँ यहाँ इधर से बाई पर हो? हाँ। तुम बहुत ज्यादा नीचे हो, इतना जरूरी नहीं है, ये यहाँ तक नहीं आएगा, लग नहीं रहा है यहाँ तक आएगा। 45 मिनट्स है ना ये। यूरो जीबीपी, जीबीपी जेपीवाई है, यूरो जीबीपी, यूरो जीबीपी, वही तो बताया भाई, ये यहाँ तक नहीं आएगा। इसको 1 घंटे में करो तो देखना चाहता हूँ इसने क्या नौटंकी की है। प्रीवियस रेजिस्टेंस तो तोड़ दिया, रेजिस्टेंस तोड़ के, ओ भाई ये यहीं से उड़ आएगा, मत मेहनत करो, ये यहीं से उड़ आएगा, थोड़ा बहुत घूमेगा अभी और वहीं से वापस ऊपर। हाँ, वहीं से उड़ आएगा, ये चांसेस बहुत है। मैंने जो सेशन किया था उसमें मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि जब जब वो ऐसा कंसोलिडेशन करता है ना, मतलब ये बार बार ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया करके, जैसा एक्सपांशन मैनिपुलेशन, एक्सपांशन अप या एक्सपांशन डाउन, जब ये एक्सपांशन अप की तरफ ज्यादा ट्राई कर रहा है, समझ लो कि चांसेस बहुत होते हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि मार्केट ऊपर ही चली जाती है, वो रुकती नहीं है, उसको नीचे आने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। अभी तुम्हें बाई करना है कर सकते हो, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। तुम्हारा एसएल यहाँ पे रख देना, एसएल तुम्हारा ये लो के नीचे रहेगा, ये वाला जो कैंडल बना है ना, ये लो के नीचे रख दो और बाई कर दो, चला जाएगा मार्केट ऊपर। अच्छा नील भाई, मैं इसके ऊपर सेल में हूँ एनजेड यूएसडी में। एनजेडी यूएसडी मेरे भाई ये यूरो जीबीपी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर सेल पे हूँ। अच्छा एनजेडी दिखाओ, एनजेडी यूएसडी दिखाओ, एनजेडी यूएसडी 0.177 788 पे। एनजेडी यूएसडी इफ आई सी, इसको वन डे पे करो तो, ये सेल पे कैसे है मुझे देखना पड़ेगा। वन कर दो पूरा, पता चल ही जाएगा। ओके, सो व्हाट हैपेंड ऑन फ्राइडे? इट ट्राइड, इट फेल्ड, इट एक्चुअली, ओह परफेक्ट यार, परफेक्ट, यू आर ऑन अ परफेक्ट पाथ बॉय। ये इसको 45 मिनट में भी देखो, 4 आवर और 45 मिनट। स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया होगा 4 आवर या 45 में तो। परफेक्ट बोलने से पहले टूट गया भाई। परफेक्ट एंट्री ली है इस बंदे ने, ये जिससे भी ट्रेड की है बहुत बढ़िया ट्रेड है भाई, सलाम है तुम्हें, ये ट्रेड अच्छी है तुम्हारी। टीपी यहाँ पे रख लेना मेरे भाई, ज्यादा लंबे मत जाना, एक टीपी यहाँ पे रख लेना, प्रीवियस लो पे वो, और यहाँ पे एक टीपी रख लेना, टीपी 2 और टीपी 3 यहाँ रख लेना। लग तो नहीं रहा यहाँ तक जाएगा, लेकिन लेट्स सी, मेरे हिसाब से यहाँ तक जाना चाहिए इसको, पर टीपी 1 तो शॉर्ट जाएगा, अच्छा जाएगा वो। इसके अंदर पता है क्या है, वो जो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ये बुलिश है, तो मैंने इसके ज्यादा नहीं रखा है, इसके अंदर जो इसका जो प्रीवियस लो है उसके ऊपर ही रखा है, छोटा सा टीपी। ओके, नो प्रॉब्लम, बट इट्स अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट। That's good. Okay, ये तो फिर भी ठीक है, that's good. NZD USD is a long buy, but actually the problem is कि NZD USD ने जब अपना इंटरेस्ट रेट बदला ना, तब से वो बाउंस ही कर रहा है। Steadily it had to go up, but unfortunately moment they actually made such a move कि वहां से सिर्फ market never goes like it's not like वो 15-20 दिन से वो एक ही कैंडल बनाया जा रहा है, that's green, the buyers continuously. I was looking at that NZD pairs, right? That's why I saw के I don't know, but I expect के market इतना ऊपर एकदम से नहीं जाता। See, oh my God, NZD CAD in profit, fuck, ये फ्राइडे का ट्रेड अब जाके प्रॉफिट में आया है मैन, शिट, क्रेजी। NZD CAD, हाँ NZD CAD मैंने सेल किया हुआ है फ्राइडे का, अभी जाके प्रॉफिट में आया। Oh God, this is good, that's good.
एक्चुअली मैं डेली टाइम फ्रेम पे किया था ना उसको, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आई मेड द एनालिसिस एंड आई वाज वेटिंग फॉर कि जाए चलेगा, वो जितना भी ऊपर जाता मुझे फर्क नहीं पड़ता, जितना ऊपर जाए एक्चुअली मेरे लिए ना क्या होता है कि आई लाइक के अरे और ऊपर जाए, और ऊपर जाए मैं और एंट्री लूंगा, और जाए और धड़ाम करके नीचे आ गया। So it is good, it is good, it's actually it is good, right? And ZD card is going as per my analysis. Yes, exactly. I went for a sell because if you see the candle, right, if you see this candle, the hidden support was already broken and the buyers changed their entry level from this area to this area. Now this is a hidden support again, it will go here, this is the TP, it will definitely hit this TP, लेकिन मेरे हिसाब से तो और भी नीचे इसको जाना चाहिए, क्योंकि देयर आर चांसेस कि ये जो बेस बना था ना, ये बेस जैसे यहाँ पे टूटा, ये बेस ऐसे भी टूट जाएगा, ये सीधा यहाँ तक ना आ जाए, मेरे चांसेस बहुत हाई है। मैंने आई थिंक ग्रुप पे बता दिया था कि आई एम ऑन एनजेडी कैट, आई टोल्ड यू एनजेडी कैट मैंने फ्राइडे को सेल किया हुआ है, आई एम स्टिल इन द एंट्री, सो इट विल गो डाउन, इट विल डेफिनेटली गो डाउन, दैट्स गुड। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज़ देखते हैं ये कितना नीचे जा सकता है। इसको होल्ड रखूंगा लंबा वाला, इसको मैं देखना चाहता हूँ क्या करता है। यू नो हमने एक एनालिसिस किया था, आई थिंक हमने बैक टेस्टिंग किया था, तभी भी एक ऐसा नाटक हुआ था, इफ यू रिमेम्बर। पता है वो आखिरी वाला बैक टेस्टिंग हितेश, जहां से तुम बोले थे कि यहाँ से बाई जाएगा, मैंने बोला था बाई नहीं, ये सेल पे ही जाएगा, ये सेल ही जाता रहेगा, टी पे 8 मारेगा, ये सेम ऐसा इसमें भी यही करेगा, ये नीचे ही जाता रहेगा, ये गंदा वाला जाएगा नीचे। CAD एक्चुअली नाउ आई एम सी, अब इसे समझने की कोशिश कर रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्राइडे को CAD का न्यूज पॉजिटिव आया, दैट न्यूज वाज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता है वो न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट था फॉर दैट स्पेसिफिक कंट्री। रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपना लॉजिक लगाया कि वो सेल है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैंने भी उस दिन सेल ही लगाया था, एनजेडी कैट को मैंने सेल ही लगाया था, इसलिए मैंने मेरा ये ट्रेड चालू रखा था। मुझे लग रहा है शायद फ्राइडे को दीज मेजर इंस्टीट्यूट news was when the weakest that if you see the last NFP, non-farm payroll negative था, गोल्ड गया 6 बजे से न्यूज आई, न्यूज नेगेटिव हुई, गोल्ड गया all of a sudden from nowhere there was no level, nothing, और वहां गोल्ड नीचे आ गया था। इफ यू पे चेकआउट मारा था विद आई थिंक 8 पॉइंट्स से, वो वहां से नीचे आ गया था। हेलो 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 हाँ, आ गई, आवाज आ गई। मैं सोचा मेरे में दिक्कत हो गई। अरे नहीं, मेरा नेटवर्क छूट गया था। हाँ, तो मेरे हिसाब से फ्राइडे को बैंक ने एंटर किया था कैड के पैर पे, कैड का न्यूज पॉजिटिव था और कैड एक्चुअली पूरा ऑपोजिट चला गया था। यार नील भाई, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने ये क्यों सेल करा, मेरे को ये याद ही नहीं आ रहा। कमाल है यार, नशा वशा करके ट्रेड मारी थी क्या? अरे यार ये सुबह ही मारी यार, जल्दी में। अरे बाबू एक बार चिल्लम मिल्लम खींच ली थी क्या?
नहीं नहीं, या तो मैंने ये पकड़ा होगा शायद। So BOS structure, you cannot go for it's a ranging market. You cannot trade here because I actually feel that it is actually playing around this area. See, and already this resistance level has been broken by this. So it just came for a demand to push back the market because it had a rally. इसने वापस यही आया, रैली बनाई, वापस ऊपर की तरफ. Yeah, I think it will go to this level. I think ये ऊपर जाएगा, ये नीचे नहीं आने वाला. There is a very strong momentum, right? It's a no, actually it's a very strong momentum, na. So I cannot go for a sell directly. Yeah, exactly. See, they have not broken this level, and it is trying to make a new. ये जब structure shift होते हैं ना, जैसे high, higher low, lower highs, lower lows. ये lower lows को तोड़ा नहीं उसने. In fact, it is going for a lower high again. So it will break that structure again to upwards direction because it has not broken the the momentum, and the buyers are trying to pressurize the market in full fledged. So it's better कि आप उस हिसाब से trade करो. You cannot trade this. You cannot trade this. Trade this for a sell. Any moment you can go for. Okay, if you really want a short sell, right? If you want a short sell, then you go with the TP. ये TP तुम्हारा ये रहा, ये वाला. I think 10-20 pips जितना profit होगा. मैंने अभी ये लॉस में कट करा है 0.80. 0.80 क्या loss? Fuck. That's fine. That's fine. बताओ कोई बैक टेस्टिंग करे क्या? मैं कहाँ बैक टेस्टिंग करूँगा? लाइव चार्ट तो तुम्हें दिखा रहा हूँ. तो सैटरडे संडे होती है यार. मैंने मेरी जिंदगी में बैक टेस्टिंग नहीं किया, पता है तुम्हें? मैंने सिर्फ लोगों को बोला है भाई चार्ट बनाओ, जूम बनाओ, मुझे देखने दो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं प्रेडिक्शन लेता हूँ, बस इतना ही मेरा काम है. इसमें भी मैं बाय पे हूँ. ये तो आपने बता दिया. ये तो मैंने बता दिया तुम्हें. इस पे भी यार नील भाई, मैं सोचा है ये मेरी ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई इधर यार, ये यहाँ पे यहीं से घूम गई. 1 आवर का चार्ट है ये, दिखाओ क्या हुआ है. मेरी ट्रेड ही ट्रिगर नहीं हुई. अच्छा है ना, ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई है तो बहुत अच्छी बात है. तुमने कोई गलती की है? 1 मिनट रुक जा, मुझे देखना है. हाँ तो गलती है यहाँ पे. तुमने क्या सोच के इसको ये मार्क किया? मार्किंग तो ऐसे हो रही है इसकी. डिमांड जोन यहाँ पर है ना, और ऑलरेडी मिटिगेटेड है भाई. इतना बड़ा डिमांड जोन है इसका 4H पे. तुमने विक्स को लिया ही नहीं है. तुम्हें विक्स को लेना चाहिए रेड कैंडल की. अरे नहीं, मैंने वो रिफाइन कर रखा है, वो छोटे टाइम फ्रेम का जो मैंने नीचे कर रखा है ना. देखो ये गया ऊपर. चल भाई ये वाला देखो, USD CAD बाय के लिए. USD CAD भाई, CAD अभी स्ट्रॉन्ग है. क्यों बाई पे लग रहे हो तुम लोग? अभी उसका स्ट्रक्चर बना है अच्छा सा. दिखाओ. USD CAD है वो. इतने तुम स्विस फ्रैंक खोल के बैठे हो. अरे भैया जी वही देख रहा हूँ. एक बार रुकना, मैं क्या मार्क करा था. राइस मत डालना, रोटी और सब्जी और एक पानी की बोतल. बोलो. ये था मैं यहाँ पे, ये वाला मार्क करा हुआ मेरा. सॉरी ये ऐसे था. मिटिगेटेड है वैसे. बाकी क्या हुआ? अरे यार हाँ तुम्हारी गलती, अब तुम्हें पता चली. चलो कांग्रेचुलेशन. अरे ये मेरे से, मैं बताऊं क्या हुआ. ये क्योंकि मैं जब आगे पीछे कर रहा हूँ ये लाइन उठ के इधर आ गई. अबे तुम गांडू हो, छोड़ दो. अरे USD CAD खोलो. किसी ने मुझे बोला USD CAD इज अ बाय. USD CAD किधर है? इट्स अ बाय. ही इज सेइंग इट्स अ बाय. कहां से बाय है भाई? ये तो सेल है. टीपी यहाँ पर है. ये रहा टीपी तुम्हारा. सेक्टर शिफ्ट हो चुका है. इट्स प्लेइंग लाइक दिस.
हाउ कैन यू गो फॉर अ बाय? एक्सप्लेन करो अपनी ट्रेड को, एक्सप्लेन करो भाई। ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हो तुम लोग 45 मिनट्स पे। डिमांड सप्लाई जोन था यहाँ पे, टेस्ट हुआ है, देखो दिस इज अ फ्रेश सप्लाई जोन। सी ये टेस्ट हो गया, वहीं से बाउंस करके वापस नीचे आ रहा है। दिस इज योर टीपी। यूरो जेपीवाई का चेक करो। यूरो जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, थैंक यू। पानी की बोतल, हाँ हाँ ले लो यार। ओके, it has broken the low, it has broken the high, mitigate तो नहीं कहता इसको, क्या कहते हैं यार, consolidating area और sell for a buy। टीपी लगा लो नीचे, जहां पे टीपी हिट करे वहां ठोक देना, ये ऊपर की तरफ जाएगा। टीपी डिमांड जोन पे लगा लो, वहां पर क्लियर कट एक डिमांड जोन दिख रहा है मुझे। यार मेरे खाने का टाइम भी बिगड़ रहा है, बता। आठ मिनट बाद में खा लेना आराम से खाना, मीटिंग एंड होने वाली है। अबे खाते खाते भी एनालिसिस कर सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है। हाँ यार, तुम्हारा जीबीपी जेपीवाई देख लो, जितने भी पेयर एनालिसिस किए सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं वो क्रॉस वेरीफाई कर लेना। टीपी हिट कर रहे थे सालों को, फिर न्यूयॉर्क सेशन में एंटर करेंगे 5:30 बजे के बाद, मतलब 6 बजे के बाद एंटर करेंगे, करना भी है तो। यूरो यूएसडी एक बार 2 बार, ये तुम्हारा टीपी हिट नहीं करने वाला है, ये तुम्हारा एसएल हिट करने वाला है, तैयारी रख लेना इसकी। नीचे कर रहे हो भाई। कैसे हो सर? मैं अभी बहुत लेट हूँ, मैं फिर जा रहा हूँ यार सिंह को उठा के। यार सच सच बताओ, तुम लोग कितने कितने ग्रुप में हो? सिग्नल वाले ग्रुप में है कोई यहाँ पे? कोई सेल बोलता है, कोई वाई बोलता है। हेलो यार, कोई तो रिप्लाई कर दो भाई मैं इस ग्रुप के अलावा कोई भी ग्रुप में नहीं हूँ। मैंने ना 2-3 ग्रुप में ज्वाइन किया था बहुत शुरू में, जब मैं ट्रेडिंग का नहीं आता था ना, तो भाई एक ग्रुप में आता है गोल्ड सेल, वहीं से एक बंदा बोल रहा है गोल्ड भाई, अरे इसकी माँ का जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, समझ ही नहीं आता साला, दोनों अपोजिट बोल रहे हैं, कोई एक तो जीतेगा, जाहिर सी बात है। मैं पहला, ये मेरा दूसरा ही ग्रुप है जो मैंने ज्वाइन करा है, पहला इससे पहले जो था उसमें मेरे को इंडिकेटर सिखाया गया था। अच्छा है, उस ग्रुप से निकल गए तो बहुत अच्छा है। भैया जी रोटी 2। नील भाई यार मैं गलत एग्जिट कर दिया इसमें। होता है, अक्सर होता है।
अब राहुल बोलेगा यार हितेश तू बोला तो एग्जिट कर दिया। राहुल बोलेगा मुझे Point- लगा ली लग गए बेटे, पॉइंट बोला लग पॉइंट गए। पॉइंट बोला पॉइंट 80 गया। मैं पेटीएम कर दूंगा पॉइंट 80। नहीं 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 चाहिए। 56 रुपए दूंगा तो 56 रुपए। नहीं चाहिए ना यार, मेरे को लग रहा है नील भाई यार हिट करेगा यार मेरी टीपी। और यूएसडी। हाँ थैंक यू। तो वेट करो। अगर ये हिट करा तो मैं ग्रुप में डाल लूंगा, अगर ऐसे हिट करेगा तो भी ग्रुप में डाल दूंगा। अबे बोल देना ना, तू भी समझ, कोई थोड़ी तुम्हारा चार्ट देखने आने वाला है कि क्यों भाई ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। अपने ग्रुप में ऐसा कोई है ही नहीं जो बोलता कुछ और है निकलता कुछ और है। ये आदि भी यहाँ इस ग्रुप में भी, यहाँ पे भी सेशन में भी बैठा है, वहाँ बैठे बैठे पुश कर रहा है देखो। नहीं मेरे पास में आया राहुल का मैसेज, राहुल का मैसेज आई तेज तूने क्लोज क्यों करी है यूडी यूएसडी। यूरो जेपीवाई गिर गया। यूरो जेपीवाई कहाँ है भाई? ये रहा। वीक है, यूरो भी वीक है आज एक्चुअली। कोई मेजर न्यूज भी नहीं है आज यूरो की न्यूज है ना, ये देखो। वो मेजर नहीं है, वो कह रहा हूँ। आज यूएसडी की न्यूज ही नहीं है भाई फालतू के। अरे यार ये तो क्या गंदा गिरा यार एनजेटी कार्ड। मजा आ गया भाई। अच्छा है भाई, किसने ले रखा था एनजेटी में? मैं अकेला ही था जिसने लिया हुआ था एनजेटी कार्ड, और किसी ने नहीं लिया। मैंने फ्राइडे का ले लिया था सेल, मार्केट क्लोजिंग से पहले पहले। यार है मैंने भी लिया वनील भाई इसको एनजेडी कार्ड। हाँ, बढ़िया है। कौन है ये? आदिल है? ये आदिल है? ये शायद ओवीएस है। हाँ मैं आदिल हूँ। आदिल आदिल है भाई। इन लोगों की आवाज से पहचान जाता हूँ कौन क्या है। हाँ हाँ हाँ, ये सब मेरे पुराने भाई लोग हैं। नील भाई कैट जाएगा। इनकी आत्मा को मैं जानता हूँ। कुत्तों वाला कैड गिरेगा फ्राइडे को। आदिल मुझे लग रहा है फ्राइडे को बैंक घुसा था कैड में, अपोजिट गया था ना न्यूज के। हाँ 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 हाँ। और सेम चीज गोल्ड में भी हुई है। एनएफपी नेगेटिव गया था, गोल्ड गिर गया था। बैंक शायद न्यूज में गिरता है, बैंक ऐसे वैसे नहीं गिरता। स्ट्रॉन्ग न्यूज है तो बैंक होता है अंदर। अब मुझे यकीन हो रहा है धीरे धीरे। मैं बस कंफर्म कर लूं एक दो न्यूज के बाद तो पता चल जाएगा। और उसके बाद ये ओबी वालों की मैया मोरी करूंगा बैंक। ये वापस बनानी क्या मीटिंग? नहीं भाई खत्म आज का दिन। चलो बस ये 1 मिनट 2 मिनट की होने वाली है बस। हाँ ठीक है, वैसे ही न्यू खत्म सेशन में न्यू सेशन में बना लेंगे एक मीटिंग। तो 5:30 है ना? चलो ठीक है, फिर भी आप एक बार मैसेज दे देना मेरे को, फिर मैं बना लूंगा। ठीक है, दे दूंगा। ठीक है चलो ठीक है, कर देते हैं एंड। कर दो भाई एंड। रिकॉर्डिंग भेज देना यार। चलो भाई भेज दूंगा। कितने सेशन कितने पैर किए थे भाई? पूछो। तनुजीत ने लंड, वो था ही नहीं सेशन में। नहीं यार, आया था वो। कब आया था? जब खत्म होने आया था तब आया होगा वो। अरे मैं आया था, वो शुरुआत में आया था। जीबीपी यूएसडी टीपी हिट हो गया। हाँ हो गया। बढ़िया है। ये लो पिप कम हो ये गया रहा। आज, देखो तो इसने कितने पिप कम हो कितने गया पिप। इसने लिया भाई? वाह 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 51 पिप। ओहो वो क्रेजी। बढ़िया 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 बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब सेशन वैसे ही शुरू हो चुका है। ये लोग गोल्ड को ना, पता नहीं कहाँ लोग कहाँ से गोल्ड सेल पे आते हैं यार, समझ नहीं आया। गोल्ड खोलो, क्या नाटक क्या हो रहा है गोल्ड में? दिखाओ एक बार गोल्ड यार, कहाँ से सेल बोल रहे हैं ये लोग? अब देखना पड़ेगा मुझे। देखा नील भाई? ओह माय गॉड, क्रेजी गॉड। वो वहां पे तो नहीं आएगा जहाँ पे तुम मूवी लगा के 45 बैठे। मिनट है। 45 मिनट्स। ओके, इट इज एक्चुअली गोइंग अप। ये नीचे आने के लिए रेडी है ही नहीं। अब यूएसडी गया। न्यूयॉर्क सेशन में यूएसडी वीक हो गया है। अगर अब तुम्हें जीबीपी यूएसडी बाई करना हो तो यू हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी।
बंद। आज वैसे भी कोई कुछ खास न्यूज नहीं था, लेकिन आज यूएसडी का the न्यूज ही thing नहीं is- था। नहीं, उसका इंडेक्स का एक था छोटा सा नेगेटिव आया है। यूएसडी इंडेक्स नेगेटिव आया फॉरेक्स हुआ फैक्ट्री में तो नहीं दिखा रहे। है। अबे फॉरेक्स फैक्ट्री कौन देखता भी है? किसको पड़ी है फॉरेक्स फैक्ट्री की भाई? हम फॉरेक्स वॉच मैं वाले देखता हूँ। भाई, पेड ऐप लेके बैठा हूँ मैं, बेवकूफ थोड़ी हूँ तो मैं फॉरेक्स फैक्ट्री के भरोसे जिंदगी चलाऊंगा। आज मेरे एनालिसिस दिखाऊं आपको? ये तो कोई पूछेगा देखा। नहीं। हाँ, ये कोई पूछने ही नहीं वाले, सब है ना मौन व्रत धारण करके बैठे। हाँ अभी बताओ। अभी जो लेने को आएगा ना, अभी ये बंदा जो अभी देखो ज्वाइन करेगा अभी, तो इसका भी मेरे पास में मैसेज आया था। इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेशन दिया है। ये चीज आपको समझाई है दोबारा मैंने इसको। फिर से हाँ फिर से वो क्या जरूरत बिगिनर पड़ है गई यार भाई? अभी भाई, वो महीना भर ही हुआ उसको फॉरेक्स में आए हुए। कंप्लीट क्या नाम था चलो, गुड उसका? गुड गुड, सही लेने है। वो क्या नाम था भाई तुम्हारा? मैं नाम भूल गया। सोहेल लेनोवो। ब्रो, क्या नाम था भाई बोलना? सोहेल सोहेल। सोहेल। हाँ सोहेल नाम। सोहेल, चलो ठीक है। इसको अभी मैंने दी थी क्लास। हेल्प हेल्प, कीप इसको यार थोड़ा हेल्पिंग वो पीपल, लोगों की मदद करोगे। चलो मैं तुम्हें आज मेरे एनालिसिस दिखाता हूँ। एक ये करा था मैंने, ये साला मेरा ट्रिगर ही नहीं हुई, ट्रेड ही ट्रिगर नहीं हुई मेरी। थोड़ा सा और ऊपर अबे चला जाता तो जहां से ट्रिगर। मैंने सेल बोला था, जीबीपी यूएसडी मैंने ग्रुप में लिखा भी था कि सेल करो, तो तुम अभी भी तुम्हारे ओबी की वेट कर रहे थे। तुम्हें 1000 बार समझाया, ओबी नाम की कोई चीज नहीं होती है। अब ये मैं ओबी नील के भाई को चोचलो बताता हूँ। करना बंद करो। बताओ, सुन रहा हूं मैं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं काम करवा रहा था घर का। जब आपने मेरे को लिखा ना, जब भी मैंने ऑन करा है, पीसी ऑन करा है, मैं सुबह एनालाइज करा था ये और ट्रेड लगा के छोड़ दिया था। मैं पूरे दिन काम करवा रहा था, सफाई कराई है आज घर की पूरे की। सही है। और अभी भी रह गए मेरे तीन तीन कमरे और रह गए, वो कल करवाऊंगा। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग सेशन है, वरना मैं अभी जो बोलता हूँ वो रिकॉर्ड हो जाएगा ना, तो तुम्हें बुरा लगेगा, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा। सही है। गांडू। इसमें मैंने बाई बोला था, किसी ने बाई किया भी है। ये कौन सा है चार्ट? ये यूएसडी जेपीवाई जब आपने बोला था, ये यहाँ चल रही थी इस टाइम, यहाँ चल रही थी, अभी इतना बाय गया है। तब मैंने इसका तो बोला यार था कि करना बाई है। करना, किया नहीं किसी ने। मेरा तो ऑलरेडी बाय है, मेरा तो नीचे से बाय चल रहा है यूएसडी ये बाई जेपीवाई में। पर ही है। और चलो यहाँ पे वेरी गुड यहाँ से वेरी मेरा गुड। स्टाइल है इस जगह से, सही है ना? हाँ सही है, सही है, वो सही है, दोनों तरफा ट्रेड कर सकते हो, ज्यादा अच्छा है। गुड 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 हाँ गुड गुड। ऊपर से मेरा सेल है। ओके ठीक है, दैट्स गुड दैट्स गुड। ओके, तभी तो सेशन रखे जाते हैं तुम लोगों को बताने के लिए कि तुम किसी चीज की वेट मत करो। इफ यू कीप ऑन वेटिंग ना, तुम खत्म हो जाओगे। अनफॉर्चुनेटली मैं लैपटॉप खोलता नहीं हूँ बेटा। जिस दिन लैपटॉप खोलना मैंने शुरू कर दिया ना ट्रेडिंग वर्ल्ड में, मार्केट की तो पता नहीं क्या ही कर बैठूंगा मैं दोनों तरफा पैसे इधर कुत्तों वाले बनाऊंगा कि ब्रोकर हार के बोलेगा भाई तू ले जा, तू मेरे भी पैसे ले जा, तू खुद ही संभाल ले ये ब्रोकरेज फर्म। ये बोल देगा वो मुझे। आओ ना यार फिर एक बार, हमें भी ऑक्टाफेक्स को मजा चकाओ ना एक देगा। ऑक्टा तुम्हें पैसे नहीं देगा। अभी तुम 100 में खेल रहे हो ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है। ऑक्टा को थोड़ा बड़ा करके तो देखो भाई, $40,000 करके देख लो, वही ब्लॉक मार देगा तुम्हारा। क्यों? तंबू कुछ देने नहीं वाला। तुम्हें क्या लगता है ऑक्टा पैसे देता है? घंटा पैसे नहीं देता। इतनी सारी कंप्लेंट्स बैठी है ना, लोगों के पैसे फंसा के बैठा हुआ है ऑक्टा एफएक्स। कुछ नहीं देता ऑक्टा। ऑक्टा मार्केट मेकर है, वो मार्केट मूवर नहीं है। तुम्हें लेजिट एक अच्छा ब्रोकर चाहिए जो तुम लोगों को $100,000 $200,000 जितने पैसे दे सके। और वैसे बहुत कम है, गिनकर 9 या 10 ही ऐसे ब्रोकर है, लेकिन उनका मिनिमम डिपॉजिट भी बड़ा है। साक्सो बैंक का मिनिमम डिपॉजिट पता है कितना है? $10,000। और लिवरेज कितना देता है? मैक्सिमम 20, सिर्फ 20 का लिवरेज। भाई ये लेजिट लोग है, और वो खुद इंस्टीट्यूशन है। साक्सो बैंक भी खुद पढ़ता है, तुम्हें पता है? साक्सो बैंक खुद ट्रेड करता है। ये है वो बैंक जो ट्रेड भी करता है और लोगों को ट्रेडिंग भी करवाता है। क्या मेरा जेपी ये मॉर्गन का खुद का है। नहीं हुआ। जेपी मॉर्गन का भी खुद का है। एक ये ये मेरा लोग कभी ट्रेड था, पैसे नहीं।
ये भी ये मेरा लोग ट्रेड कभी चल रहा तुम्हारे है। पैसे वो नहीं करवाएंगे। बाई है, सही है वो तो। हाँ, और ऊपर सेल है, देख रहा है? हाँ दिख रहा है। वो उधर तक सही है शायद कि ही जाए सही? मेरे भाई। जा तो तुम सही रहे हो यार। वो 80.80 तुमने रिकवर कर लिए। 80? $0.80, 56 रुपए। नहीं, 56 रुपए रिकवर नहीं हुए, 56 रुपए। वो है ना, सुनो मैं बताऊं, मैंने आज ट्रेड ली थी रियल हम्म में, पर मैं ना जो मैंने अभी बाय पे ले रखी है ना, वो मैं डोमो में चल रहा हूँ। हम्म पर कल नहीं, परसों से मैं पक्का, बढ़िया देखना आप, चलो परसों से मेरा सही डे है। वन स्टार्ट होगा, ठीक है? हम्म भाई 50 पिप का एसएलआर तुमने स्मैश किया है साले। 50 pips is not a joke. Come on guys, you could have मैंने made more. 50 पिप का लेता ही नहीं ऐसा। अबे गांडू 50 पिप का टेक प्रॉफिट जीयू में तुम लोगों ने लिया है। टेक प्रॉफिट नॉट हाँ, एसएल। तो You फिर आप have ऐसा taken, बोल you रहे have nailed the market. Sorry, you have nailed the market today. Come on guys, cheer up. थोड़े एक्टिव हो जाओ यार। ये ग्रुप कभी भी बेवकूफों का ग्रुप था ही नहीं। हो। ये ग्रुप में मैंने सारे लूजर्स को इकट्ठा किया हुआ है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी तो यही था। और आज आज सबका बाप बन के घूम रहा हूँ मैं। भाई सोहेल, तुम्हें कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो यार। हाँ यार, किसी को तुम कंफ्यूजन हो पूछ लो, क्योंकि मैं बोल का मतलब नहीं है। यूएसडी अभी वीक है, तो अब यूएसडी के जितने भी पैर है उसमें से बाई की अपॉर्चुनिटी पकड़ो और ठोको। अपनी ट्रेडें ठोकते जाओ, क्योंकि अब मौके ही मौके हैं। कंफ्यूजन पूछो यार किसी को यार, भाई नील भाई बैठे हैं यार, पूछो। कोई पूछा कहाँ है? अब खत्म हो तो उसके बाद डाउट निकलते हैं इन लोगों के। इन लोगों को बोला हुआ है कि भाई अगर तुम्हें डाउट है और तुम यहाँ पे ग्रुप में नहीं बोल रहे हो तो सेशन को बार बार देखो। तुम्हारी तरह हितेश, तुम 1000 बार देखोगे तब जाके तुम्हें अत्ते चढ़ जाएगा ना, वैसे इन लोगों को भी अत्ते चढ़ जाएगा मार्केट। मैंने इतने सेशन देखे आपके, वो फिबोनाची वाले सेशन है ना, मैंने कम से कम 15 बार देखे हैं। फाइबो मैंने इन लोगों को सेशन दिया ही नहीं है अभी तक, मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि फाइबो क्या है ना, बेवकूफी है। मैं चाहता हूं कि ये सारे बंदे जितने बैठे हैं ना यहाँ पे, जो सेशन अभी अटेंड कर रहे हैं, और अपने ग्रुप में जितने भी बंदे हैं ना, सारों के सारों को मैं विदाउट इंडिकेटर, विदाउट दिस, विदाउट दैट, मैं सिर्फ हिडन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जहां पे किसी की ये नजर नहीं जाती ना, मैं उस चीज को पकड़ के वहां पे ट्रेड करता हूँ। यही साइकोलॉजी है, क्योंकि पूरा मार्केट इतना छुपा रुस्तम है ना कि उन चीजों को पकड़ना पड़ता है हर जगह से। अभी तो ये सिर्फ 50 पे है, अभी तो तुम देखते जाओ, महीने महीने की ट्रेड दूंगा मैं तुम्हें। एक बार तुम्हारा ग्रिप आ जाए ना मार्केट पे, फिर महीने भर की ट्रेड मिलेगी तुम लोगों को, एक महीने की ट्रेड, 1 महीना, 3 महीना, 8 महीने, ऐसी ऐसी ट्रेडें दूंगा मैं। तुम लोग अपना काम करते रहे ना, दूसरी साइड भी तुम्हारा पैसा बनता रहेगा। हर जगह से पैसा छापो साला, छोड़ना मत किसी भी चीज को। मौका है, पकड़ लो और पेल दो। चलो ये कोई नहीं पूछेगा, आप तो मेरे को समझाओ रे यार भैया। क्या समझाओ, बोलो। कुछ और, थोड़ा सा और एडवांस पे चल लो, पीछे का सब कुछ क्लियर है मेरा। एडवांस पे यार, तो एडवांस पे तो मैं सैटरडे को जाता हूँ, क्योंकि ये लाइव मार्केट है। इन लोगों कोई किसी ने बोला था मुझे लाइव मार्केट में तुम बताना कि कैसे मार्केट घूम रही है, तो मैंने लाइव मार्केट का भी सिग्नल दे दिया आज। यूएसडी, जीबीपी यूएसडी भाई का, पूछ लो यार कोई। यूएसडी जेपीवाई का भी मैंने सिग्नल दिया था, बाई पर है। सुनो, ये तौहीद है, ये शायद इंग्लिश में आएगा। हेलो तौहीद, हेलो ब्रो। हेलो हेलो। तो यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी? हो हिंदी समझ में आती है। आती क्या? आती तो है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो स्वाद भी ले लो यार हिंदी का। यार भाई सोहिल यार, तुम पूछो ना यार, क्यों नहीं पूछ रहे? कोई नहीं पूछ रहा। ये यहाँ पे इतने सारे बैठे ना, सब माइक बंद करके बैठे हैं, अपना फेस भाई नहीं दिखा अभी रहे। मैं ये बेसिक्स सारे के सारे ये बेसिक्स देखो, धवल आया। हाँ तुम बेसिक्स पर हो। भाई मैं लेनोवा सोहेल ब्रो, अभी मैं बेसिक्स सीख रहा हूँ भाई। अच्छा है ना, बेसिक सीखो, क्योंकि बेसिक अगर साइकोलॉजी से शुरू करोगे ना, तो ट्रेडिंग भी साइकोलॉजी पे ही करोगे। और जितने भी लोग यहाँ बेसिक्स करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा स्टार्ट ही साइकोलॉजी से हो रहा है। ये किसने लिखा भाई? आई डोंट हैव माइक राइट नाउ। यू डोंट हैव योर माइक राइट नाउ, ओ माय गॉड।
फ्यूचर वर्ल्ड भाई, हेलो। फ्यूचर वर्ल्ड है, आने वाली दुनिया। क्या दिखाओगे आने वाली दुनिया में? उड़ती गाड़ियां, हम उड़ेंगे। चलो एनीवेज, कोई इंडियन नहीं पूछ रहा ट्रेडर्स यार। जितने भी है, जिसको इंडियन ट्रेडर्स में पढ़ना है, मैंने उस पे भी एक निफ्टी 50 का मैंने प्रेडिक्शन लिया हुआ है। इट्स अ रिट्रेसमेंट मूवमेंट, सो यू आर सपोज टू एंटर विद अ स्मॉल लॉट इन निफ्टी 50, और जैसे ही तुम्हें मोमेंटम स्ट्रॉन्ग अप की तरफ दिखे, स्ट्रक्चर ब्रेक हो, वहां से बाई कर देना, क्योंकि निफ्टी 50 काफी ऊपर जाने वाला है। एटलीस्ट आफ्टर दिवाली जाएगा। राइट नाउ देयर इज अ फॉल इन सेंसेक्स ड्यू टू आईआरसीटीसी के इन्वेस्टर्स ने चेकआउट कर लिया है, और जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे सबने अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लिए, वो लोग पैसे निकाल के। इस वजह से सेंसेक्स अभी माइनर ड्रॉप है, 20-30% आईआरसीटीसी भी गिर चुका है। सो दिस इज नथिंग बट बाय अ डिप। सो डोंट फॉल फॉर एनी ट्रैप। यू विल फाइंड आउट, तुम लोगों को मिलेगा अंदर सब, यहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों मिल जाएगा। वैसे नीचे देखा, नीचे डिमांड होता है ना, हाँ नीचे तुम्हें डिमांड मिल जाएगा, हिडन डिमांड बैठा है वहां पे निफ्टी 50 वालों के लिए, और सप्लाई काफी ऊपर है। सो यू हैव एन चलो यार अपॉर्चुनिटी बैक फॉर अ टेस्टिंग बाय। करते हैं यार नील भाई, कोई नहीं पूछ रहा। यार हितेश क्या बैक, हाँ चलो करो यार, बैक टेस्टिंग कर लो यार। यार कोई एक भी और पूछ रैंडम दो, चार्ट पकड़ो। बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है कर लो, बैक टेस्टिंग कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है। मैं इधर गाड़ी आ जा। चलाते चलाते तुम लोगों का सेशन ले रहा हूँ। एक्चुअली आई एम ड्राइविंग राइट नाउ, मैं घर जा रहा हूँ और मैं तुम्हारा सेशन ले रहा हूँ अभी। चलो भाई करो डे 1। क्या करो? Okay, there is a spinning top. Sellers pressure is high. Sellers went परमजीत आ गया। weak. ये वनडे है ना? हाँ वीक वनडे वनडे। Okay, sellers went weak, but this is a continuous sign of the momentum structure. वैसे नीचे है, अपर ब्रेक हो चुका है, अपर से नीचे स्ट्रक्चर शिफ्ट again it tried, it failed, it tried, it failed, it tried, it failed. Okay, I'll go for sell. लगाओ तो नेक्स्ट कैंडल, मैं देखना चाहता हूँ नेक्स्ट कैंडल। Oh my god, I went for a sell. I like it, seriously like it. Okay, now again we have some of the pressures in the buyer zone. Now again they're trying to sell it. Okay, little bit down more. I expect the market with a fall. Okay, there are weak buyers, presence है buyers का यहाँ पे। It closed, the candle closed above the body. Go for a buy. Go for a buy. Close your eyes and go for a buy. Next candle खोलो। Yes, it is a buy. Entry point हमने विक्स से लेनी है, क्योंकि सेल बायर्स का प्रेशर वहां पे, बायर्स remains. Again I'll go for a buy. Now this time again closed below. अभी फिर से विक पे आ गया वो, पहले ऊपर गया, चेकआउट मारो, सेल मारो, बोथ वेज राइट। अभी तुम्हारा टाइमिंग भी चेंज करना है, क्योंकि टाइमिंग पे हमें क्या है कि हम सुबह 4 बजे उठ के तो ट्रेड नहीं करने वाले। अगेन गो फॉर अ बाय। मैं अभी बाय पर ही हूँ, मैं सेल पर हूँ नहीं यहाँ पे। ओके, अब मेरा एसएल हिट हो रहा है, अब मेरा एसएल हिट हो चुका है। ओके, स्ट्रक्चर शिफ्ट अगेन। नाउ इट ट्राइड, इट फेल अगेन। इसने एक न्यू लेवल बनाया। दिस इज अ ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, न्यू लो। अब बाय करो। ये फेक लग रहा है। बाई भी होता है फिर सेल हो जाता है, बाई होता है सेल हो जाता है। अगेन गो फॉर अ बाय। सेल, ओह स्ट्रॉन्ग सेल। क्रेजी, गंदा वाला गिरा। ओके, मार्केट इज नॉट रिस्पेक्टिंग माय लेवल्स। सो 2 ट्रेड मैंने हार गया, मैं 2 ट्रेड हार गया, 2 में ऐसे लेट हुए भाई, कुत्तों वाले। कौन सा चार्ट है ये? जीबीपी जेपीवाई। आओ जीबीपी जेपीवाई। फिर अब क्या है? अभी भी मैं सेल तो नहीं करूंगा। बाय 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 बाय। अरे बेंच, अरे काफी नीचे आ रहा है यार मार्केट, वहां तो कोई सपोर्ट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, मार्केट अपने हत्ते ही चल रहा है यार। कुछ हो रहा है क्या मार्केट में? आई डोंट अंडरस्टैंड। ओके, थोड़ा सा प्रेशर दिया फिर वो गया। वैसे देखूं तो मैं न्यूयॉर्क सेशन में एंटर करूंगा ना, मोमेंटम और was strong.
आई वोंट गो। मैं लंदन सेशन में इसको एंटर तो करूंगा नहीं। शाम को 6:30-7 बजे करूंगा, जब मार्केट यहाँ कहीं घूम रही होगी, छोटा सा बाय मारूंगा। ये 10-20 पिप का मूव है, कोई बड़ा पिप का मूव नहीं है। ओके, मैं लंदन सेशन में ट्रेड नहीं करता। आई नेवर ट्रेड ऑन लंदन सेशन, सो डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं लंदन सेशन में ट्रेड करूंगा फिर न्यूयॉर्क सेशन की वेट करूंगा। मैं सिर्फ एक ही टाइम पे ट्रेड करता हूँ, एंड माय टाइमिंग इज न्यूयॉर्क सेशन, दैट इज आफ्टर 5:30 इंडिया टाइम। 5:30 बजे के बाद मैं कैंडल्स देखने शुरू करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। फिर मैं प्रीवियस डे का कैंडल कैसे बंद हुआ है। हाँ, तो ऊपर भी तो आ रहा है, वो सेटल कर रहा है, उसको कुछ नहीं करेगा। वो बायस घुस रहा है ना, कोई टेंशन नहीं है। नील भाई, ये सेशन वगैरह देखने जरूरी होते हैं, मतलब इसके पीछे क्या होता है? सेशन देखना जरूरी। तुम पढ़ाई करना चाहते हो बुक खोल के, तो पढ़ लो यार, वो तुम्हारी मर्जी है। फिर तुम मेरे पास आके बोलोगे नील भाई ये नीचे क्यों आया, नील भाई ये ऊपर क्यों गया, तब तुम्हारा थियरी नील भाई वो नहीं बोल रहा मैं जो लंदन सेशन न्यूयॉर्क सेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लंदन सेशन न्यूयॉर्क सेशन इसलिए करना पड़ता है क्योंकि एटलीस्ट जब लंदन सेशन खुलता है ना, तो वो 30 मिनट्स का जो गैप रहता है उसमें वॉलेटिलिटी बहुत होती है। और जो पेयर्स पे तुम लोग ट्रेड कर रहे हो, अगर उसका सेशन खुला ही नहीं है, जैसे आज एनजेडी को देखो, एनजेडी का आज बैंक हॉलीडे, थोड़ा जाहिर सी बात है एनजेडी के पेयर्स तुम अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं मिलेगा जैसा तुम चाहते हो। टू ट्रेड इन एनी चार्ट यू नीड गुड वॉल्यूम, और गुड वॉल्यूम के लिए तुम्हें चाहिए कि उसका कंट्री खुला होना चाहिए। अब साला उस दिन वो बैंक हॉलीडे करके बैठ गया या उनका इंडिपेंडेंस डे आ जाए तो वॉल्यूम तुम्हें मिलेगा नहीं, और जहां वॉल्यूम नहीं वहां प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होगा, जाहिर सी बात है। ओके, जैसे लंदन सेशन है ये यूरो के साथ अच्छा चलेगा। अब बाई करते रहना, अब इसको बाई करते रहना, यूरो हो गया, जीबीपी हो गया। फिर जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे यूरो का सेशन है, लंदन के साथ यूरो और लंदन सेशन में यूरो और जीबीपी खुलता है, CHF। हाँ, तो जो उसके रिलेटेड होंगे उन चार्ट पे ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा ना, तो चार्ट पे चार्ट उसमें वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। अगर हमें एंट्री मिल रही है मान लो किसी और सेशन में, पेयर पे, सेशन कोई और है, पेयर कोई और है, तो फिर उसके पीछे क्या होता है, वो वहां पे एंट्री लेनी चाहिए। कर सकते हो यार, क्योंकि आधे देखो, अगर देखा जाए तो कैड इज कोरिलेटेड टू जीबीपी, तुम्हें पता ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी पेयर इज कोरिलेटेड टू समथिंग। जैसे केबल शॉर्ट फॉर्म है, केबल इज फॉर जीबीपी यूएसडी। लूनी का पेयर अलग है, लूनी इज जस्ट अ नेम बट द पेयर आई थिंक यूरो यूएसडी इज द पेयर फॉर लूनी। ये ऐसे नाम दिए गए इन लोगों ने। तो व्हेनेवर दे से केबल फेल डाउन, तो मतलब वो जीबीपी यूएसडी बहुत स्ट्रांग था, यूएसडी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। केबल वेंट अप, मतलब जीबीपी इज स्ट्रॉन्गेस्ट। वैसे नाम दिए गए हैं इसको। ये तोड़ देगा हितेश, ये लेवल तोड़ देगा, ट्राई करना है तो कर लो, देखते हैं। ठीक है, करो अब प्ले। मोमेंटम अभी स्ट्रांग है, डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते वहां पे। अरे उसको लेने दो, वो कोशिश कर रहा है ना, बैक टेस्टिंग ही है ना, क्या फर्क पड़ता है। बैक टेस्टिंग में तुम हारोगे कोई गम थोड़ी, कुछ सीखने को मिलेगा। तभी तो बोलता हूँ बैक टेस्टिंग करो। ये तोड़ा, वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया। वैसे सही गया वहां पे, वो जो ये वन डे कैंडल है। हाँ, ये वन डे है। एंट्री पॉइंट पे जूम करना, 4 आवर में जाना, 4 आवर और 1 आवर में। रुको यार, इसने मेरा ऐसा लिट यहीं कर दिया था यार। हाँ, मैंने बोला तो था वो तोड़ के चला जाएगा, क्योंकि प्रेशर बायर का बहुत था, एकदम से मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। जब स्ट्रॉन्ग डाउन हो ना, whenever you see there is very very strong down momentum ना, there are very very higher probability होती है कि वहां पे बायर्स प्रेशर करेंगे। डाउन मोमेंटम में क्या प्रेशराइज होता ही है, और वहां से वो अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर ही देता है। ये क्योंकि when there is no support, no resistance,
When there is no support, no resistance, you always remember one thing: buyers and sellers are changing their levels. अरे यार इसका आवाज कट रहा है। मेरा परम तुम्हारा आवाज कट रहा है यार। जी ना, अगर ये ब्रेक होता ना, कौन सा वाला यहाँ से भाई यार? क्या नाम है परमजीत भाई, तुम्हारी यार आवाज कट रही है। इसलिए भाई तुम्हारी आवाज नहीं आ रही परम। थोड़ी सी कम है मेरी आवाज, इसलिए नहीं आ रही। यहाँ से बाहर निकलता हूँ फिर रेंज आएगी। हेलो जी भाई। नील भाई कहाँ गए? हाँ जी हाँ जी। मैं वो नील भाई, उनको भी आवाज नहीं, आवाज की प्रॉब्लम थी उनकी भी। मैं बोल रहा था कि मेरी थोड़ी रेंज कम है जहाँ पे मैं हूँ, इसलिए थोड़ी सी आवाज कट रही है। अफ्ताज सर जी, बैक टेस्टिंग ट्रेडिंग व्यू पर किस तरह लगाकर खुद से सीखते हैं, प्लीज इन्फॉर्म। भाई ये प्रीमियम है यार ट्रेडिंग व्यू का, उसमें होता है बैक टेस्टिंग। हतेश भाई यार परम तुम्हारी यार आवाज कट रही है भाई, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार। अभी आने लगेगी बस। यार तुम कहाँ हो यार? तुम एक बार एक काम करो, लीव करके पर दोबारा ज्वाइन करो। मैं जहाँ पे नहीं यार, यार तुम्हारी आवाज नहीं इसलिए आई। है ऐसा। दोबारा ज्वाइन करो एक बार, कट एक करके मिनट रुक दोबारा। जाओ, एक मिनट रुक जाओ। आगे नील भाई। ओहो भाई, गोल्ड नील भाई अराउंड अगर 1803। अच्छा, गोल्ड ऊपर गया फिर से। तो तुम्हारा एसएल हिट हो गया, वेरी गुड, तुम्हें खुश होना चाहिए। हो गया। बताओ ना यार जी क्यों भाई, हुआ ये? अभी आ रही है रेंज? हाँ अभी बारी आ सही रही है आवाज। रेंज? हाँ हाँ, तो रेंज की प्रॉब्लम थी मेरी, जिस एरिया में मैं था वहां पे रेंज कम थी, यहाँ पे रेंज चाहिए। तो ये लेवल से बेचते तो ज्यादा अच्छा रहता। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हटाना, एक बार इरेज करना। 1 आवर 1 डे में जाओ। अबे जो लेवल बताया उसको देख लेना भाई, वन डे पे जाओ, होशियारी। यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ है। टेस्टेड नहीं है वो, टेस्टेड नहीं हुआ ना यहाँ अभी, पे टेस्ट हो गया। यहाँ पे ओबी है। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, अभी टेस्ट नहीं हुआ वो। अबे साले ओबी के चोच लो, घंटा ओबी है वहां पे, कोई ओबी वोबी नहीं है। ओबी है, एक लाफा वो मारूंगा ना सप्लाई है पूरा वहां ओबी पे, निकल जाएगा तुम लोग। सप्लाई है वो भी नहीं है, सप्लाई है। ये वो भी बोलना छोड़ना पड़ेगा यार। ओबी बोलना छोड़ दो ना, गालियां खाओगे मेरे मुंह की। ओबी शादी अरे में आए यार हो एकदम मेरी से ओबी नहीं छोड़ा में। जाएगा यार नील ये भाई। गया ऊपर भाई, ये गया ऊपर, तुम देखो ना इसको, ये खेल रहा है। ओए जीपी चलो हिट यार, किया मेरा वहां बेटा रो पे। रहा है। ओए सुनो, मेरा बेटा रो रहा है, मैं करता हूँ बाद में। नील भाई प्रैक्टिस कर लो तुम लोग। जी जी, नितेश तुम आओ इधर।
बोलो भाई।